Hello and welcome to CVR News Network, and you are watching CVR English Inside News. The details: the Supreme Court of India has issued an important order related to doctors on strike in Kolkata rape and murder case. The court decision came after hearing arguments concerning the ongoing strike by doctors. The case involves a tragic rape murder incident in Kolkata that has attracted significant media attention and public outrage. In response to the case, a strike was called by doctors, which disrupted medical services. The Supreme Court intervened in the matter, recognizing the impact of the strike on public health and safety. The court's order aimed to address the strike's implication and ensure that medical services are restored. The court has directed the strike doctors to return to work immediately, emphasizing that patient care must not be compromised. Additionally, it has asked state authorities to facilitate the resumption of normal medical services and address any issues that led to the strike. This order is expected to have a significant impact on the ongoing strike and availability of medical services in Kolkata. FIR 1130 पर FIR दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। जब तक उनको कुछ कंक्रीट नहीं दिखेगा तब तक वो प्रोटेस्ट से कैसे हटें। तो सीजीआई का भी इस पे कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। So therefore, they are in a hospital, there are a huge number of stakeholders. The committee will ensure that it will hear. No duty, no safety, no duty. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली डेट पर भी यह अपील की गई थी कि डॉक्टर जो है अपने काम पर लौटें और प्रोटेस्ट वो किसी तरह का ना करें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। एनटीओ को कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पज ही यही है कि प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाए। काफी डिटेल में जो है इंक्वायरी की जा रही है कोर्ट द्वारा, और जो टाइमिंग्स है, जो यूडी केस दर्ज किया गया वो पोस्टमार्टम से पहले किया गया, बाद में किया गया, इसको लेकर एक कंफ्यूजन रहा था। कोर्ट द्वारा काफ़ी सख्त तरीके से क्वेरी भी की गई, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यूडी केस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही रजिस्टर किया जा चुका था और मजिस्ट्रेट द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दी जा चुकी थी, और उसके बाद जो है FIR 1130 पर FIR दर्ज हुई थी, ना कि यूडी केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने काफी फटकार लगाई है कोलकाता पुलिस को भी, कपिल सिब्बल जी भी काफी सवालात करे गए। देखिए, सवालात किए हैं, इसको फटकार कहें, ये फटकार शब्द अप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि कोर्ट का काम है वो क्वेरी करना। अगर किसी भी चीज़ पे कोर्ट कंफ्यूज है तो उसको क्लैरिफाई करना होगा। तो कंडक्ट है जो कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में जो एक एलिगेशन लग रहे हैं, तो उस एलिगेशंस की जो प्रूफ है या वो कितने एलिगेशंस ट्रू हैं, उसको लेकर कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जा रही है और एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। डॉक्टर्स को भी कहा है कि अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली डेट पर भी यह अपील की गई थी कि डॉक्टर जो है अपने काम पर लौटें और प्रोटेस्ट वो किसी तरह का ना करें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। अभी उस मुद्दे पे तो बातचीत अभी चली रही है, उस पर हियरिंग चल रही है, पोस्ट लंच उस पर होगा। और जहाँ तक रहा कि इंटरवेंशन के बाद जो हमारी एप्लीकेशन थी होर्डा की तरफ से, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से, उसमें हमारा ये डिमांड था कि हमें उस आयोजित जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें इंक्लूड किया जाए, जिसको उन्होंने जो है क्या बोलते हैं एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने बोले सारे भी जो है जितने भी RDAs हैं उनके रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे। उसमें हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि एट द अर्लीस्ट अगर प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करना है तो एट द अर्लीस्ट इस चीज़ को सुना जाए। और जहाँ तक रही बात CBI पे, तो CBI पे अभी भी बातचीत चल रही है और नेक्स्ट हियरिंग में जो है आज अभी जो बिफोर आफ्टर लंच तो चलेगा ही, लेकिन अभी नेक्स्ट डेट पे उन्होंने जो है जो मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको बुलाया है कि जिससे चीज़ें बेहतर तरीके से जो समझी जा सकें टाइमली। अभी भी लेकिन सीजे ने जैसे रिक्वेस्ट करी है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट खत्म कर दें क्योंकि हॉस्पिटल्स में दिक्कत हो रही है। जी, देखिए डॉक्टर्स का अपना, जैसे मैं फोर्डा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उनका भी अपना कहना ठीक है कि जब तक उनको कुछ कंक्रीट नहीं दिखेगा तब तक वो प्रोटेस्ट से कैसे हटें। तो सीजीआई का भी इस पे कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूट किए हैं और हम इस चीज़ पे चाह रहे हैं कि तुरंत से तुरंत कोई चीज़ हम उसको हल निकालें। एनटीओ को कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पज ही यही है कि प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाए। अशोक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। आंदोलन चलते, अशोक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। आंदोलन चलते, जरूरी है। अशोक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। अशोक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है।
FIR 1130 पर FIR दर्ज हुई थी, ना कि UD केस दर्ज हुआ था। जब तक उनको कुछ कंक्रीट नहीं दिखेगा तब तक वो प्रोटेस्ट से कैसे हटें। सो CGI का भी इस पे कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। So therefore, they are in a hospital, there are a huge number of stakeholders. After the announcement of the dates for the assembly elections in Jammu and Kashmir, all political parties, including Congress, have come into action. In view of this, Lok Sabha leader of opposition and Congress leader Rahul Gandhi reached Srinagar today for a meeting. Along with Rahul, Congress National President Mallikarjun Kharge has also reached Srinagar for the meeting. जी हम राहुल गांधी जी से मिले और हमने एजुकेशनल प्रॉब्लम जो इस टाइम वैली में है वो डिस्कस की। मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। जो स्टूडेंट्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए थे, कुछ स्कॉलर्स आए थे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे मीटिंग खत्म हुई है। जी हम राहुल गांधी जी से मिले और हमने एजुकेशनल प्रॉब्लम जो इस टाइम वैली में है वो डिस्कस की। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की, जैसे मैरिज, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन के बारे में भी बात की। एंड इट वाज ऑल टुगेदर अ गुड एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला दैट व्हेन ही विल कम इन पावर ही विल डू सर्टेन थिंग्स, ही विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, सो नाउ वी आर होपफुल फॉर दैट। हमने ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी। फीमेल स्टूडेंट्स की एक डेलीगेशन की थी, तो जो डेलीगेशन है उनने उनके साथ मुलाकात की, तो ही गेव देम पेशेंट हियरिंग एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही गेव देम अपॉइंटमेंट एंड हर्ड देम पेशेंटली। तो कैसा मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। जो स्टूडेंट्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए थे, कुछ स्कॉलर्स आए थे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। The rape and murder of the woman doctor at R.J. Kar Medical College and Hospital has shocked the public and prompted outrage. This heinous crime has become a focal point of the concern for many, including political groups. The BJP-led protest involved a large number of party leaders and workers who gathered to express their anger and demand justice. The protest highlighted the demand for stringent action against the perpetrations and improved safety measures for the women. बंगाल तो सड़क पर ही है और देखा देखी पूरा देश सड़क पर है। ऐसा एक घिनौना हरकत हुआ है, ऐसा घटना हुआ है। एक लेडी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है, सभ्य जगत में कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उसके जो अपराधी है उनको बचाने के लिए यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, इससे पूरा देश शर्मिंदा है। आज जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी बोला कि मेरे 30 साल की सर्विस में देखा नहीं, सुना नहीं है। अब समझ सकते हैं किस प्रकार घटना हो रहा है, इसलिए मजबूरन हमको रोज रास्ते में उतरना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारे हॉस्पिटल के जो इंचार्ज थे उनको चेंज कर दिया गया। नहीं, ये कोई समाधान नहीं है, इसके पहले भी चेंज हुआ है, लेकिन वो इतना प्रभावशाली है, 24 घंटा में ट्रांसफर को रिवाइंड करके आ जाते थे। 1 महीना से में आ जाते हैं, कहीं भी भेजे, क्योंकि वहाँ उनका गढ़ है। लेकिन प्रिंसिपल को परिवर्तन करना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। कुएं का पानी खराब हो गया, अब बाल्टी बदल रहे हैं, ये शॉर्टकट से नहीं होता है। कुआं को साफ करना पड़ेगा, वो आरजी घर को साफ करना पड़ेगा, इस पूरा प्रशासन को साफ करना पड़ेगा। यहाँ सब जगह दिमाग लग गया है
और उसका ऊपर बैठे हुए ममता बनर्जी उनको बदलना पड़ेगा। Karnataka BJP leaders and party workers staged a protest against Congress for disrespecting Governor Thawarchand Gehlot after his sanctioned prosecution against CM Siddaramaiah in the MUDA scheme. जन रक्षा करो, जन पक्ष करो, ಈ ಪಕ್ಷ करो, बांग्लादेश, भारत माता की ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿರುವಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. It is a fight against, it is a fight for justice. Impressing upon this Congress party, urging upon this Congress party to take action against this Congress Chief Minister Mr. Siddaramaiah. Immediately ensure he has been dismissed. Yes, we call upon this Home Department immediately to act against all those people who have given inflammatory statement. They should be immediately booked with non-cognizable offence and they should be put behind the bar. That's very clear. He should have resigned. He has got no shame. You blame whatever you want. I've got no shame. I'll be here. Even if I go to jail, I'll not resign. This is the kind of stand he's taking. I will Congress is with the corrupt chief minister. They are supporting a Congress corrupt chief minister, and the Congress means corruption. Corruption means Congress. But Siddaramaiah is demanding governor resignation. Who should resign? Has he got any shame? He has got any right or any ethics, moral to demand governor? Even earlier he had demanded on the similar lines Yediyurappa's resignation. Why not now for him? The similar law should not be applicable to him. It is the same law, same rule, same situation. Now Siddaramaiah also should realize and should resign. जन रक्षा करो, जन पक्ष करो, ಈ ಪಕ್ಷ करो, बांग्लादेश, भारत माता. Congress leader Gaurav Gogai has demanded that Finance Minister Nirmala Sitharaman should be giving the answers regarding the clear explanation regarding the government's stance on the recent Hindenburg report, which has once again raised concerns about the Adani Group. The Congress party has been actively protesting, urgent for a joint parliamentary committee probe into the allegations. Gogai's call for clarification comes amid the heightened tensions as the opposition accuses government of protecting the corporate interests at the expense of the transparency and accountability. Gogai's demand aligns with the broader criticism from Congress, particularly from the leaders like Rahul Gandhi, who have questioned the integrity of the Security Exchange Board of India under its current leadership. They argue that the lack of action against the Adani Group, despite serious allegations, raises doubts about SEBI's independent and government's commitment to financial oversight. लेकर कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है, हर स्टेट के अंदर। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, क्या कहना है? देखिए, जो बातें निकली है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। लोगों का विश्वास जो सेबी पर था वो अब रहा नहीं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सेबी अडानी के जांच को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको हिडनबर्ग रिपोर्ट में मिला, और स्पष्टीकरण के विपरीत आज केंद्र सरकार सेबी और अडानी के बीच में जो संपर्क है उसके बचाने को लगी है। मुझे तो लगता था कि वित्त मंत्री स्पष्टीकरण मांगेगी सेबी चीफ से, लेकिन वित्त मंत्री सेबी और सेबी के द्वारा अडानी को बचाने में जुड़ी हुई है, और इस षड्यंत्र के विरोध में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि सेबी की चीफ अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और वित्त मंत्री पर और ये पूरी उनको भी स्पष्टीकरण देना।
Union Minister G. Kishan Reddy recently criticized the Congress party, specifically targeting Rahul Gandhi's visit to Jammu and Kashmir. Reddy questioned whether Congress intends to snatch the rights of the people of Jammu and Kashmir again, referring to the party's past stance on Article 370. He pointed out the ability of the Gandhi to freely visit and dine in Srinagar Lal Chowk was a result of the security and development measures implemented by the Modi government. Reddy challenged the Congress to clarify its position on Article 370, particularly in light of its alliance with the National Conference, which has historically opposed the abrogation of the article. जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए उनका स्टैंड क्या है। हमारा तरुण चुग जी कल दिल्ली में से ये बताए, बिल्कुल वो सही बात है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या? जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉयज़ को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या? जम्मू कश्मीर जनता को फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या बताना चाहिए। सर कांग्रेस के लिए लाल चौक गए हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी लाल चौक पे जाके रात में खाना खाया, किसका देन है? किसके कारण वो इतने रात में जा सके? नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं। A bulldozer was run on the shopping complex of Samajwadi Party leader Moeed Khan, accused of gang rape of a minor in Ayodhya, Uttar Pradesh. Before running the bulldozer, the shopping complex was completely evacuated. 1/3 of the entire shopping complex was razed to the ground. Tight security arrangements were made. Along with this, a large number of other equipment and police forces were deployed. Bhadar Nagar President Moeed Khan, accused of gang rape, is accused of illegally occupying the government land and building a shopping complex. Bulldozer action has also taken on the bakery of the accused Moeed Khan's family. Alleges that action is being taken as a vengeance, not because they are illegal constructions. भैया यार हम लोग अरे देखिए दीवार गिरने के बाद छत अपने आप ही लटक गई है और इसके बाद थोड़ी देर में जो ग्राउंड फ्लोर है उसका छत जो है जमीन दोल हो जाएगा। देखिए किस तरह से कोबड़े मशीन बुलडोजर जो है वो यहाँ पर एक्शन।
Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya recently criticized West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and her government, accusing them of engaging in cheap, disgusting and anti-backward politics of appeasement. His comments are part of broader attack from BJP leaders who have accused the Trinamool Congress government of unfairly providing benefits meant for OBC community to Muslims for electoral gains. This follows a Calcutta High Court decision to cancel the OBC certificates issued by West Bengal government to the Muslims since 2010. ममता बनर्जी सरकार एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ की खुली छूट देती है और वोट बैंक की राजनीति, पिछड़ों और दलितों का हक छीनने के लिए उन्हीं घुसपैठियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बना करके देने का काम करती है। और इसका खुलासा तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल इकाई ने ममता बनर्जी सरकार के काले कारनामों को उजागर किया, जांच की मांग किया और माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने जिन्हें ओबीसी में शामिल करके और ओबीसी के जो पद होते थे उन पदों पर उनको नियुक्तियां देने का पाप किया, काम किया। इससे पूरे देश के अंदर लोगों में गुस्सा है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र दिया और इस बात को स्वीकार किया कि जो 77 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया उसमें से 75 जातियां ये मुस्लिमों की हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी और पिछड़ा विरोधी राजनीति की अपराधी है। ऐसी सरकार जिसकी सरकार में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों की भी जीवन और उनका सम्मान और उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, और उसी के साथ जब पिछड़ों का इस प्रकार से हक छीनने का काम किया जाए तो वह एक गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। और ममता सरकार के ये काले कारनामे, यह साजिश उजागर हो चुकी है और इस पर देश की भी निगाह है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए पिछड़ों का हक छीन करके मुस्लिमों को देने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। आगे क्योंकि देखिए, इसमें घोटाला जिसको कहते हैं ना, ये ओबीसी जाति में शामिल करने का एक बड़ा घोटाला किया गया। कई लोगों ने आज आवेदन किया और आज ही उनको पिछड़ी जाति में शामिल होने का प्रमाण पत्र मिल गया। किसी को 1 दिन में मिल गया, किसी को 2 दिन में मिल गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हक की रक्षा के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई लड़ेगी, लेकिन ममता बनर्जी जी की सरकार ने जो पाप किया है उस पाप की सजा वहां की जनता भी देगी और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करेगी और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। जो गलत तरीके से ओबीसी की सूची में शामिल करने का काम किया। Private shopping complex owned by accused Samajwadi Party leader in Ayodhya gang rape incident for illegal construction. Demolition dive was carried out over the property of Kannauj accused kin also. तमाम किस तरीके से कार्रवाई चल रही है कितनी मार्केट में बड़ी अभी जस्ट The Congress party leader Gaurav Gogai has demanded Nirmala Sitharaman for
giving the detailed report on the Heidelberg report on Adani, and he also addressed the ongoing protests where they have been pushing for a joint parliamentary committee investigation into the allegations raised by the report. The Congress has intensified the scrutiny of the government's handling of the Adani case, accusing of shielding powerful corporate interests and failing to ensure transparency. Gogoi's remarks echo the party's broader concerns about the independence of the regulatory bodies like SEBI, especially after recent criticisms that SEBI has been lenient in its investigation to Adani Group. को लेकर कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है, हर स्टेट के अंदर। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, क्या कहना है? देखिए, जो बातें नकली है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। लोगों का विश्वास जो सेबी पर था वो अब रहा नहीं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सेबी अडानी के जांच को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको हिडनबर्ग रिपोर्ट में मिला, और स्पष्टीकरण के विपरीत आज केंद्र सरकार सेबी और अडानी के बीच में जो संपर्क है उसके बचाने को लगी है। मुझे तो लगता था कि वित्त मंत्री स्पष्टीकरण मांगेगी सेबी चीफ से, लेकिन वित्त मंत्री सेबी और सेबी के द्वारा अडानी को बचाने में जुड़ी हुई है, और इस षड्यंत्र के विरोध में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हम चाहते हैं कि सेबी की चीफ अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और वित्त मंत्री पर और ये पूरी उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, और सारों मामले पर एक जेपीसी होनी चाहिए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है, हर स्टेट के अंदर। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, क्या कहना है? देखिए, जो बातें नकली है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। लोगों का विश्वास जो सेबी पर था वो अब रहा नहीं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सेबी अडानी के जांच को लेकर जितनी गंभीर होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमको हिडनबर्ग रिपोर्ट में मिला, और स्पष्टीकरण के विपरीत आज केंद्र सरकार सेबी और अडानी के बीच में जो संपर्क है उसके बचाने को लगी है। मुझे तो लगता था कि वित्त मंत्री स्पष्टीकरण मांगेगी सेबी चीफ से, लेकिन वित्त मंत्री सेबी और सेबी के द्वारा अडानी को बचाने में जुड़ी हुई है, और इस षड्यंत्र